दुख इंसान को तोड़ देता है, लेकिन ये भी सच है कि कई बार दुख से गुजरकर हमें जिंदगी की नई दिशा मिल जाती है। ऐसा ही हुआ 2002 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा की शहादत के बाद उनके माता पिता के साथ। बेटे की शहादत के बाद ये टूट चुके थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों अपने गम से उभरे और जीने का नया मकसद ढूंढ लिया। आज ये दंपति कमजोर तबके के युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस में भेजने के लिए ट्रेन करता है। इनके पढ़ाए और ट्रेन किए हुए 200 से ज्यादा युवा सेना में शामिल होकर देश की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़ा भाव होता है सेवा भाव। आप सेवा करते रहिए, जिंदगी में कहीं ना कहीं इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि आपको जिंदगी को दूसरों के लिए समर्पित करना है। शायद ऐसे ही एक शहीद के माता पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे के जाने के बाद ये तय किया कि खुद के लिए नहीं, अब दूसरों के लिए जिया जाए। उनको एक तय कराया जाए कि कैसे वो देश की सेवा कर सकते हैं, नए युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं और उनको आर्म फोर्सेज में भेजने की एक नई योजना के साथ नई सेवा शुरू करें। उसके बाद मैं और मेरा परिवार बिल्कुल टूट चुका था। तो हमारे दिमाग में कुछ बातें नहीं आ रही थी कि हम क्या करें क्या ना करें, और सिवाय भगवान को, डेस्टिनी को कर्स करने के अलावा और हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता गया, तब हमने सोचा कि हम कब तक ऐसा करते रहेंगे। अब हमको चाहिए कि हम कुछ सोशल वर्क करें ताकि सोसाइटी को जो हमने सीखा है उसको वापस दें। तब हमने 2006 में एक फाउंडेशन बनाया बेटे के नाम से। उसका नाम था मार्टियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन के द्वारा हमने एजुकेशन, लिटरेसी और हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को देने के लिए इसका हमने बीड़ा उठाया और इस फाउंडेशन को खड़ा किया। Whatever we have earned, whatever we have learned from the life, let's pass it on to the next generation जो भी वहाँ पर हमारे सामने आएगी। तो then day and night हम लोगों ने अपने जान उसमें लगा दी। हम मैं कैसे आर्मी में जब हम लोग थे, हम लोग इतना ट्रैवल नहीं करे जितना कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रैवल करवाया। From south to east, east to north, Tamil Nadu to Jammu and Kashmir, wherever they were telling us to go, we were going. And there was no question of money, no question of anything. हमको कुछ नहीं चाहिए था। हमने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, we don't need anything. And as the luck could have it, it is just a destiny. He went away. He left everything, whatever he had,
everything came to us, and all those things. हमने जब ये शुरू किया था फाउंडेशन, उस टाइम पर फाइनेंशियली हमारा कुछ नहीं था, खाली हमारी पेंशन थी जो आती थी। तो हमने फिर स्कूलों में जाकर, इंटर कॉलेज में पहले हमने गवर्नमेंट स्कूल देखे, वहां पे जाके 11वीं और 12वीं के बच्चों को हमने कैरियर काउंसलिंग और आर्मी के बारे में बताया, डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताया कि डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए क्या क्या फायदे हैं। ये हमने मुहिम चलाई और हमने ये पाया कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को इतना ज्ञान नहीं है, बच्चों के अलावा टीचर्स को भी इतना ज्ञान नहीं है कि कौन कौन से कैरियर मार्केट में अवेलेबल है। फिर हम पब्लिक स्कूल में गए, वहां पर हमने किया, टोटल हमने एक साल के अंदर 45 इंटर कॉलेजेस हमने कवर किए पूरे दिल्ली एनसीआर में। यहां तक कि हम मेरठ भी गए, गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद, पलवल, ये सब हमने कवर किए। और हमने देखा कि हमने बच्चों को जब कैरियर काउंसलिंग बताया तो उन्हें कुछ ज्ञान हुआ कि क्या क्या कैरियर मार्केट में अवेलेबल हैं। और हम खाली बस, हमने किसी से कुछ नहीं लिया, खाली अपना ज्ञान बांटा, क्योंकि हमारा विश्वास है कि एक मोमबत्ती अगर दूसरी मोमबत्ती को जलाती है तो उसकी अपना रोशनी कम नहीं होती। तो जो ज्ञान हमारे में है, हमने ज्ञान लोगों में बांटा।